अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर दिया। ईरान में फ़ौजी कार्रवाइयों में कोई भी शहरी नहीं मारा गया। ट्रंप ने कहा कि आज से वस्त मुंतती इंतखाबात की मुहिम शुरू हो रही है। इंतखाबात हारने की सूरत में अमरीका बहुत कुछ खो देगा। हुकूमत ने अमरीका की सरहदों को मुकम्मल तौर पर महफूज बना दिया है। ट्रंप ने कहा कि 1 साल पहले अमरीका में तारीखी महंगाई थी। आज अमरीकी मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई कम हो चुकी है। सरहदों को गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अमरीका आज सरमायाकारों के लिए महफूज मुल्क है। बाइडन के 4 साला दौर में अमरीका में महज $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी आई, जबकि हमारे 1 साल के दौरान सरमायाकारी का हजम $18 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। अमरीका की जंगी मशकों बहरी बेड़े की मशरिक़ वस्ती आमद के बाद ईरान ने अपना हरमस में फ़ौजी मशकों का ऐलान कर दिया। खैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने फ़ौजी मशकों के तनाजुर में फ़िज़ाई हुदूद का नोटम जारी कर दिया है। नोटम के मुताबिक अपना हरमस के अतराफ परवाज़ 27 से 29 जनवरी तक 25,000 फीट से नीचे ना की जाए। ईरानी हुकाम का कहना है कि ये मशक़ें 9 किलोमीटर की हुदूद में होंगी। उधर पासदारान इनकलाब ने भी दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि अमरीकी जहाज़ ईरानी समंदरी हुदूद में आए तो हमला करेंगे। सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत और इश्तियाल अंगेजी को मुस्तरद करता है। ईरान के खिलाफ ज़मीन या फ़िज़ा इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने हमेशा आलमी क़वानीन के तहत जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया है। ईरान अब भी जंग से बचाव के किसी भी इक़दाम का खैर मकदम करता है। ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अमरीका की धमकियां और नफसियाती हरबे खित्ते की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। अमरीकी मुस्लिम रुकन कांग्रेस अल्हान उमर पर खिताब के दौरान हमला। सिक्योरिटी गार्ड ने हमलावर शख्स को काबू करके टाउन हॉल से बाहर निकाला। तकरीर के दौरान एक शख्स ने माई स्प्रे किया। अल्हान उमर इस वाक़े में महफूज रहीं। तकरीर के दौरान अल्हान उमर ने अमेरिकन कवानीन पर सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी से इस्तीफे का मुतालबा किया था। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई, जबकि हमलावर से तफ्तीश जारी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा क्रैश कर गया। नायब वज़ीर आला अजीतपुरा समेत 5 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा जिला बारामती में एमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी के अबू सहबी में यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। सदर जरदारी ने यूएई की मुसलसल हिमायत पर तशक्कुर का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात को बरादराना देरीना करार दिया। अमन इस्तेहकाम, पायदार तरक्की के अज़म का अदा किया गया। मुलाकात में आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। गुल प्लाजा आतिशज़दगी की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। सिंध पुलिस के फॉरेंसिक यूनिट का अर्बन सर्च एंड रिसर्च फोर्स पंजाब के साथ तहकीकात का फैसला। सिंध पुलिस के फॉरेंसिक टीम ने गुल प्लाजा का दौरा किया। फॉरेंसिक यूनिट के माहिरीन का तारुफी इजलास DC साउथ ऑफिस में हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि इमारत के उन हिस्सों से नमूने लिए जा रहे हैं जो जलने से महफूज रहे। सिंध पुलिस फॉरेंसिक यूनिट की टीम पंजाब के फॉरेंसिक माहिरीन की मुआवनत करेगी। तहकीकात के दौरान कम वक्त में इतनी बड़ी इमारत की आग की लपेट में आने की वजूहात जानने की कोशिश की जाएगी। मुश्तरका तहकीकात के दौरान आग लगने की शुरुआती मकाम और वजह का तयन भी किया जाएगा। कराची को विफाक के हवाले करने में कोई हर्ज नहीं। MKM के कराची को विफाक की तहवील में देने के मुतालबे पर नूली के रहनुमा राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। कहा कि कराची का जो माहौल बन रहा है शायद वज़ीर आज़म और सदर को मुदाखलत करना पड़े। MKM कराची को विफाक के हवाले करने की बात कर रही है, इनको सुनना चाहिए। सानेहा गुल प्लाजा को बुनियाद बनाकर जो कुछ शुरू किया गया वो मुनासिब नहीं। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार होना चाहिए तो MKM लोगों को कायल करे। वज़ीर आला सिंध को, वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सीनियर वज़ीर सिंध को और पीपल्स पार्टी के मेयर कराची को
ये पावर कराना चाहते हैं कि वो सानिया गुल प्लाजा से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इतनी आसानी से उनकी जान छूटने वाली नहीं है। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वजीर इत्तलात शर्जील मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से इस्तीफा लें। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस टॉक, कहा कि हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से क्यों डर रही है। एमक्यूएम किसी सूरत भी मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी। अगर हुकूमत कमिश्नर कराची से इंक्वायरी कराएगी तो उसे कौन कबूल करेगा। सिक्योरिटी देना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अगर ये सिक्योरिटी नहीं देंगे तो हम वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। लाहौर में भी एक आग लगी थी, देखा वहाँ पर कैसे काम हुआ। सिंध में चोरी और सीना जोरी वाला हाल है। वापस नहीं ली गई। जिस हुकूमत के वजीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर शुरू किया गया और फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, तो इन लोगों का मकसद है कि इस वाक़े को किस तरह इनकैश किया जाए। एक सियासतदान को 10-10 एहलकारों की सिक्योरिटी दे रखी है। सिक्योरिटी वापस लेने का रोना एमक्यूएम का सियासी वार है। शर्जील इनाम में बने एमक्यूएम की शिकायत का जवाब दे दिया। शिकवा किया कि सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के बजाय इल्जामात की सियासत शुरू कर दी गई। एमक्यूएम वाले नाकाम हो चुके। मनफी प्रोपेगेंडा बंद कर दें। शहर को कब्रिस्तान बनाने वाली जमात एमक्यूएम है। माली साल 2026-27 के वफाकी बजट की तैयारियों का आगाज़। बजट साजी के लिए शेड्यूल की मंजूरी दी गई है। सर्कुलर के मुताबिक अबूरी माशी फ्रेमवर्क रवा माह के दौरान तैयार किया जाएगा। मिड ईयर रिव्यू रिपोर्ट फरवरी में कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। अहम बजट फॉर्म, रेवेन्यू और अखराजात की नजरें सानी शुदा तखमीने जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई। वजारतों और डिवीजन से तरक्याती मनसूबों की तफसीलात 20 फरवरी तक जमा कराने की दरख्वास्त है। तमाम बजट दस्तावेजात मई के आखिर तक मुकम्मल की जाएंगी, जबकि सहमाही बजट तखमीने 30 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,89,000 की सतह पर ट्रेड। IMF का सुपर टैक्स केस के फैसले पर इत्मीनान का इजहार। FBR और IMF के दरमियान सुपर टैक्स केस के फैसले पर बातचीत की गई। IMF ने रवा माह के दौरान ही तमाम रिकवरी करने का मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक जून 2026 तक सुपर टैक्स कीमत में तकरीबन 450 अरब रुपए का तखमीना है। FBR के मुताबिक तकरीबन 300 अरब तक आइंदा चंद दिनों में रिकवर कर लिए जाएंगे। सुपर टैक्स वसूली के बाद दिसंबर तक FBR का रेवेन्यू शॉर्टफॉल ख़त्म किया जाएगा। शॉर्टफॉल टैक्स इकदाम के बजाय टैक्स आमदन बढ़ाने से पूरा किया जाएगा। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मियांवाली कहकर ने कौमी सूबाई असम्बली के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क की सियासी सूरत हाल, पंजाब में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट और अमन व अमान पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मरियम नवाज़ ने कहा सरबूदा कार्डियोलॉजी से ज़िला मियांवाली के अमराज से कल्ब के मरीज़ भी मुस्तफ़ीद होंगे। तारीख़ में पहली बार पसमानदा छोटे अजला से हर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं। वफ़द ने वज़ीर आला को मियांवाली में पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक बस के तोहफे पर इज़हार तशक्कुर किया। जितनी भी वैलीज़ हैं अफान सरात के साथ साथ, जिसमें मिरन शाह भी है, तीरा भी है, वहाँ पे जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। वो लोग जो है जहाँ पे बर्फ़ नहीं होती, सर्दी कम होती है, उन इलाकों में चले जाते हैं। ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है। ये एक रूटीन है। इसमें कोई दफाई अफवाज जो हैं, फ़ौज जो वहाँ पे तैनात है या उस इलाके में, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इसके साथ।
बर्फबारी के बायस वादी तीरा में हर साल नकल मकानी होती है। जिरगे से मुशावरत के बाद ही नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस मामले को बिला वजह बहरान बनाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए हैं। इस मामले से वफाकी हुकूमत या फ़ौज का कोई ताल्लुक नहीं। 4 अरब रुपए के इस्तेमाल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जवाबदेह है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश वाला इलाकों में बर्बादी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। मुकामी आबादी की मुश्किलात बढ़ गई। शारा करम बंद कर दी गई। पारा चनार वादी तीरा में खून जमा देने वाली सर्दी राब्ता सड़कें बंद। बिजली मअतल। पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। शहरियों का पाक फौज की बर-वक्त इमदादी कार्रवाइयों पर इज़हार तशक्कुर। अवाम ने पाक फौज को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। बर्फबारी के बाद सूरज की किरणों ने वादी शोगरा के मनाजिर को हसीन और दिलकश बना दिया। बाला इलाकों में होने वाली बर्फबारी ने सयाहती मकामात की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। शोगरा की सहर अंगेज मनाजिर से सयाह खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से सयाहती मकामात पर बर्फ हटाने का काम भी जारी है। ताहम सयाहों को एहतियात करने और शाम 4 बजे के बाद पहाड़ी इलाकों का रुख ना करने का मशवरा दिया गया है। अमेरिका में बर्फानी तूफान। न्यूयॉर्क और लुसियाना में सर्दी बढ़ गई। हादसा से 38 अफराद हलाक हो गए। 22 रियासतों में बलूचिस्तान में सीटीडी की कामयाब कार्रवाई। 10 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। भारी असलहा बरामद। कोयटा में DIG सीटीडी एतजाज़ अहमद की मुआविन वज़ीर आला शाहिद रिन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन में 10 एहलकार जख्मी हुए। बरामद किए गए असलहे का फॉरेंसिक करवाया जाएगा। दहशतगर्दों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फिरोजवाला में जहेज कम मिलने पर सास ससुर ने पेट्रोल छिड़क कर बहू को आग लगा दी। हैदराबाद रोड की रिहायशी सना की 7 माह कबल मुस्तफ़ा से शादी हुई थी। आग लगने से सना का 70% जिस्म झुलस गया। लड़की को जख्मी हालत में मेयो अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। कराची खौरंगी सिंगर चौरंगी के करीब डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्लह डाकू पेट्रोल पंप के कैशियर से 33 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कैशियर बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था। वाक़े का मुकदमा अवामी कॉलोनी थाने में दर्ज करवा दिया गया। उधर पाक कॉलोनी में डाकू घर से करोड़ों का सोना, नकदी और कीमती घड़ियां लूट कर 9-2-11 हो गए। वारदात सुबह 5 बजे के करीब हुई। मुल्ज़िमान ने फैमिली को कमरे में बंद करके लूटमार की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 कल लाहौर में खेला जाएगा। लाइव एक्शन से पहर 4 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम आज 2 ग्रुप में लाहौर पहुंचेगी। कौमी टीम आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन करेगी, जबकि ट्रॉफी की रोनुमाई होगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए मकामी खिलाड़ियों की कैटेगरीज की तजदीद शुदा फहरिस्त जारी कर दी गई। 89 खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम हो गए। प्लैटिनम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। सलमान अली आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद की डायमंड से प्लैटिनम कैटेगरी में तरक्की। बाबर आजम, शाहिन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार। डायमंड कैटेगरी में 11 और गोल्ड में 32 प्लेयर्स शामिल हैं। सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी में 30 खिलाड़ी होंगे। ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजेस 4 खिलाड़ी और फी कैटेगरी 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेंगी। 2030 फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल स्पेन में होगा। स्पेन मराकश और पुर्तगाल इवेंट के मुश्तरका मेज़बान है। मराकश ने भी फाइनल की मेज़बानी में दिलचस्पी जाहिर की थी, लेकिन स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन के सदर के मुताबिक स्पेन ने कई बरस से अपनी इंतजामी सलाहियत साबित की है। वर्ल्ड कप में क़यादत स्पेन के पास होगी, जबकि फ़ाइनल भी यही होगा। फाइनल के मुकाम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, ताहम रियल मैड्रिड का बर्नाबी और बार्सिलोना का नो कैम्प स्टेडियम मजबूत उम्मीदवार हैं।
और सेकंड सीड पोलैंड की गसावाते का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में सफर तमाम हुआ। क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना ने स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। 6 सीड अमेरिका की जेसिका पगोला हमवतन अमांडा को मात देकर सेमीफाइनल तक पहुंच गईं। सेमीफाइनल में रायबाकिना से मुकाबला होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।